नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा, सैद्धांतिक रूप से मंजूर 69 NH का मामला केंद्र के समक्ष उठा रही है राज्य सरकार। अनुबंध प्रणाली के तहत नियुक्त कर्मियों को नियुक्ति तिथि से वरिष्ठता का लाभ नहीं देगी प्रदेश सरकार। प्रदेश में संशोधित होगा आपदा राहत मैनुअल। इस वित्त वर्ष के दौरान प्राकृतिक आपदाओं से 1824 करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान। और प्रदेश भाजपा ने 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव परिणामों में पार्टी की जीत पर जताई प्रसन्नता। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि राज्य सरकार प्रदेश के लिए सैद्धांतिक रूप से मंजूर हुए 69 NH का मामला केंद्र के सामने लगातार उठा रही है। मुख्यमंत्री आज विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री के NH के निर्माण संबंधी सवाल के जवाब में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि इन NH पर काम की प्रक्रिया कोरोना महामारी के कारण प्रभावित हुई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा हिमाचल के लिए NH स्वीकृत होने के तुरंत बाद ही गाइडलाइन बदलने से इनकी DPR बनाने में देरी हुई। विधायक हर्षवर्धन चौहान और विनय कुमार के संयुक्त प्रश्न के उत्तर में जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार सिरमौर जिले के हाटी समुदाय को जनजातीय का दर्जा दिलाने के लिए नए सिरे से मामला केंद्र सरकार के साथ उठाएगी। इससे पहले जनजातीय विकास मंत्री रामलाल मारकंडा ने कहा कि प्रदेश सरकार ने समय समय पर ये मामला केंद्र सरकार से उठाया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार इस मामले में अभी तक 14 बार केंद्र सरकार को पत्र लिख चुकी है। विधायक पवन काजल के सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार विभिन्न विभागों में अनुबंध प्रणाली के तहत नियुक्त कर्मियों को नियुक्ति की तिथि से वरिष्ठता का लाभ नहीं देगी, क्योंकि सरकारी सेवा में कार्यरत सभी कर्मचारियों को वरिष्ठता नियमित नियुक्ति से ही दिए जाने का प्रावधान है। उन्होंने कहा कि नियमित कर्मचारियों पर सेवा नियम एक रूप में लागू नहीं होते हैं। जयराम ठाकुर ने कहा कि अनुबंध आधार पर नियुक्त और नियमित कर्मचारियों के सेवा संबंधित नियमों में असमानता होने के कारण अनुबंध आधार पर नियुक्त कर्मचारियों को उनके नियमितीकरण के बाद उनकी अनुबंध आधार पर नियुक्ति की तिथि से वरिष्ठता लाभ दिया जाना तर्कसंगत नहीं है। जयराम ठाकुर ने कहा कि उनकी सरकार ने अनुबंध का कार्यकाल घटाकर 2 वर्ष कर दिया है, इसलिए अब अनुबंध कर्मी जल्द नियमित हो रहे हैं। विधायक किशोरी लाल के सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि PMGSY हिमाचल के लिए वरदान साबित हुई है और यदि ये योजना न होती तो आज हिमाचल की बहुत सी पंचायतें अभी भी सड़क सुविधा के बिना होती। मुख्यमंत्री ने कहा कि PMGSY का तीसरा चरण हिमाचल में शुरू नहीं हुआ है। इस चरण में प्रदेश के 15 खंडों को पायलट आधार पर शामिल किया गया है। विधायक परमजीत सिंह पम्मी के सवाल के जवाब में जनजातीय विकास मंत्री रामलाल मारकंडा ने कहा कि दूसरे राज्यों से विवाह कर हिमाचल आई गुज्जर समुदाय की लड़कियों को हिमाचल में गुज्जर जाति का प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जाएगा। प्रदेश विधानसभा में आज बेसहारा पशुओं का मामला गूंजा। इस दौरान सत्तापक्ष और विपक्ष ने राज्य में बेसहारा पशुओं की बढ़ती संख्या पर गहरी चिंता जताई और समस्या के समाधान के लिए सरकार से परिवार रजिस्टर की तर्ज पर पंचायतों में पशु रजिस्टर व्यवस्था आरंभ करने की मांग की। इस संबंध में भाजपा के रमेश धवाला ने एक निजी संकल्प गैर सरकारी सदस्य कार्य दिवस के तहत सदन में पेश किया। धवाला ने संकल्प के माध्यम से सरकार से प्रदेश में प्लास्टिक के बढ़ते प्रदूषण और उसके खाने से पशुओं को हो रही अकाल मृत्यु व पशुओं के लिए बनाए गए गौसदनों के रखरखाव के लिए नीति बनाने की मांग की। उन्होंने परिवार रजिस्टर की तर्ज पर पशु रजिस्टर व्यवस्था शुरू करने का सुझाव भी दिया। विधायक बलवीर वर्मा ने कहा कि पशुओं को सड़कों पर छोड़ने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाए और इसके लिए कानून में सख्त प्रावधान किए जाने की मांग की। उन्होंने ग्रामीण इलाकों में बेसहारा पशुओं की समस्या से लोगों को छुटकारा दिलाने के लिए आउटसोर्स पर लोग रखने की भी मांग की।
विधायक आशा कुमारी ने कहा कि लोगों को जागरूक करना होगा कि खुले में वे कोई प्लास्टिक या अन्य वस्तु न फेंकें और सफाई पर विशेष ध्यान देने की जरूरत बताई। उन्होंने कहा कि पर्यटन स्थलों पर चारों ओर कचरा बिखरा रहता है और इस तरह से गंदगी फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई का कोई प्रावधान नहीं है। विधायक राकेश सिंघा, कमलेश कुमारी, रामलाल ठाकुर, जीतराम कटवाल, जगत सिंह नेगी, विशाल नहरिया, लखविंदर राणा, सुंदर ठाकुर, हीरा लाल और प्रकाश राणा ने भी चर्चा में हिस्सा लिया। प्रदेश सरकार राज्य के आपदा राहत मैनुअल को संशोधित करने पर विचार करेगी। राजस्व मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर आज विधानसभा में माकपा सदस्य राकेश सिंघा द्वारा गैर सरकारी सदस्य कार्य दिवस के तहत लाए गए संकल्प पर हुई चर्चा का जवाब दे रहे थे। राकेश सिंघा ने मंत्री के जवाब से संतुष्ट होकर अपना संकल्प वापस लिया। महेंद्र सिंह ने कहा कि प्रदेश सरकार ने आपदा राहत मैनुअल में संशोधन का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा है। उन्होंने माना कि आपदा राहत मैनुअल के तहत अभी तक दिया जा रहा मुआवजा पर्याप्त नहीं है। राजस्व मंत्री ने कहा कि 1 अप्रैल 2021 से 31 जनवरी 2022 तक प्रदेश में प्राकृतिक आपदाओं से 1,824 करोड़ 90 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि नुकसान की विस्तृत रिपोर्ट केंद्रीय गृह मंत्रालय को अतिरिक्त केंद्रीय सहायता के लिए भेजी गई है। महेंद्र सिंह ने कहा कि इस वित्त वर्ष में SDRMF में 454 करोड़ रुपए प्राप्त हुए हैं। इनमें से 91 करोड़ रुपए न्यूनीकरण के लिए निर्धारित किए गए हैं। उन्होंने कहा कि इस राशि में से 363 करोड़ रुपए कोविड कार्यों पर खर्च किए जाने प्रस्तावित थे। इस राशि में से अभी तक 281 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में कोरोना के कारण मारे गए लोगों के परिजनों को मुआवजा देने के लिए अभी तक 21 करोड़ रुपए सरकार ने उपायुक्तों को जारी किए हैं। संकल्प पर हुई चर्चा में कांग्रेस सदस्य जगत सिंह नेगी, रोहित ठाकुर, मोहनलाल बरागटा, रामलाल ठाकुर और नंदलाल ने भी हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज शिमला से वर्चुअल माध्यम से मंडी में हंस रीनल केयर सेंटर का लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री ने इस दौरान मोबाइल मेडिकल यूनिट कार्यक्रम का शुभारंभ किया और प्रदेश के विभिन्न विभागों के लिए 15 मोबाइल मेडिकल यूनिट्स को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर जयराम ठाकुर ने कहा कि राज्य सरकार लोगों को उनके घर द्वार के समीप गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि सरकारी अस्पतालों में निःशुल्क डायलिसिस सुविधा उपलब्ध कराने के लिए हंस फाउंडेशन द्वारा प्रदेश भर में 10 डायलिसिस केंद्र संचालित किए जाएंगे। इनमें से मंडी में 4, शिमला व सोलन में 2-2 जबकि कांगड़ा और किन्नौर में 1-1 डायलिसिस केंद्र संचालित किया जाएगा। इस अवसर पर शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर और स्वास्थ्य मंत्री राजीव सहजल ने भी अपने विचार व्यक्त किए। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में हुए विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत मिलने पर प्रदेश भाजपा ने प्रसन्नता जताई है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर सहित मंत्रिमंडल के सदस्यों और पार्टी नेताओं, पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने शिमला स्थित भाजपा कार्यालय में जीत का जश्न मनाया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि इस जीत से स्पष्ट हो गया है कि हिमाचल में भी एक बार फिर भाजपा की सरकार बनना तय है। उन्होंने इस शानदार जीत के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा और केंद्रीय नेतृत्व को शुभकामनाएं दी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने कहा कि भाजपा को जिस तरह से सभी राज्यों में जनमत मिला है, इससे पता चलता है कि जनता को मोदी सरकार में पूरा विश्वास है। वरिष्ठ भाजपा नेता व पूर्व मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल ने 4 राज्यों में पार्टी को मिली जीत पर मतदाताओं का आभार जताया है। उन्होंने कहा कि इस जीत का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित पार्टी के सभी कर्मठ कार्यकर्ताओं को जाता है। धूमल ने पार्टी की जीत पर प्रधानमंत्री और केंद्रीय नेतृत्व को बधाई दी है। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने कहा है कि प्राकृतिक खेती समय की मांग है और इससे किसानों की आर्थिकी भी मजबूत होगी।
राज्यपाल आज डॉक्टर यशवंत सिंह परमार बागवानी व वानिकी विश्वविद्यालय नौणी में प्राकृतिक खेती पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक खेती से जहां किसानों का खर्चा बचेगा, वहीं इससे उत्पन्न फल व सब्जियां लोगों की सेहत के लिए भी फायदेमंद हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा, सैद्धांतिक रूप से मंजूर 69 NH का मामला केंद्र के समक्ष उठा रही है राज्य सरकार। अनुबंध प्रणाली के तहत नियुक्त कर्मियों को नियुक्ति तिथि से वरिष्ठता का लाभ नहीं देगी प्रदेश सरकार। प्रदेश में संशोधित होगा आपदा राहत मैनुअल। इस वित्त वर्ष के दौरान प्राकृतिक आपदाओं से 1824 करोड़ से अधिक का नुकसान। और प्रदेश भाजपा ने 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव परिणामों में पार्टी की जीत पर जताई प्रसन्नता। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।